और मैं ये कहूँगा, जब आप तीर्थों में जाते हैं, नदी या समुद्र स्नान करते हैं, तो कुछ अंजलि जल अपने पुरखों के लिए डालिए। श्री राधे, जब आप तीर्थों में जाते हैं, भले आप समुद्र नहाते हैं, तो उस समय आप जल डालिए, जल। और मैं कहूँगा 100 बार गंगा जी नहाना और 1 बार सागर नहाना, समुद्र नहाना एक बराबर। समुद्र नहाने से शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है, खाज खुजली समाप्त हो जाती है। एक छाजन की भयंकर बीमारी है, सागर के नहाने से, समुद्र के नहाने से वो बीमारी खत्म होती है। जिसको चर्म रोग है, उसकी एक बड़ी अद्भुत दवाई है, उतना उसका प्रभाव है, उतना ही समुद्र नहाने का प्रभाव उतना। नीम के कुछ पत्ते लिए जाते हैं, सरसों के तेल में उसको गर्म किया जाता है और उसमें सांप की कांचुड़ी डाली जाती है। सर्प की क्या बोलेंगे आपकी भाषा में, सांप उसको छोड़ देता है, हमारे यहाँ ब्रज भाषा में उसको कांचरी ही बोलते हैं। उसको श्वेत रंगी होती है, पूरी पन्नी टाइप की, अब तो समझ रहे होंगे आप। उसको सरसों के तेल में उसको गर्म किया जाता है और फिर उस तेल को छान लिया जाता है, और जहाँ भी चर्म रोग है, छाजन है और ऐसी बीमारियाँ हैं, उसमें उसको मल्लम की तरह लगाया जाता है, उससे वह बीमारी खत्म होती है। इस दवाई का जितना प्रभाव है, वही समुद्र स्नान का प्रभाव है। रोग, देह के शरीर के रोग निवृत्ति के लिए सागर का स्नान बड़ा प्रभावी है। वो जब आप जाते हैं, ये तस्वीरें आप धनुषकोटी की देख रहे हैं, रामेश्वरम की, अभी 2-3 दिन पहले की तस्वीर है ये। आप अपने भगवान को संग लेकर के जाइए, वहाँ स्नान कराओ उन्हें, और वहाँ की बालू लीजिए, वहाँ की रेती लीजिएगा। 100 बार पंचामृत का काम करती है वहाँ की बालू। उससे रगड़ रगड़ करके भगवान को, इतना मत रगड़ा देना कि भगवान की आंखें ही निकाल लो बाहर, लगा लगा के रगड़ा। हाँ, इतना तो ध्यान रखिएगा। तो 100 बार गंगा स्नान और 1 बार समुद्र स्नान। और पानी थोड़ा इसका नमकीन होता है। ऐसा नहीं है कि आप 25 दिन समुद्र के किनारे रहें तो रोज ही नहाने के लिए जाएं, फिर पुण्य कहाँ रखोगे इतना? थैला भी तो होना चाहिए उतना बड़ा, काय में रखोगे? फिर एक ही बार स्नान कर लीजिए, क्योंकि सागर का ज़्यादा स्नान है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उसका पानी नमकीन है। आप डूबा नहाएंगे, ये बालों को बहुत जल्दी श्वेत कर देगा, सफ़ेद कर देगा। इसको बहुत ज़्यादा ही आप ज़्यादा नहाएंगे तो फिर तो अपने भगवान को लेके जाइए, उन्हें नहलाकर, उन्हें स्नान करा के उन्हें लाइए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूर्वजों के लिए अंजलि जरूर डालें। पानी देवताओं को पानी देते हैं तो ऐसे सीधे छोड़ते हैं, और पूर्वजों के लिए देते हैं तो उनको ऐसे ही, इस तरीके से दाहिने अंगूठे से गिरता है पानी। ये समझ लीजिएगा। कथाएं सुनते सुनते आधे से ज़्यादा तो पंडित आप बन ही गए हैं, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसको भी पूरा कर लीजिए। ऐसे जल भरते हैं और यूँ दक्षिण के अंगूठे की तरफ, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण भाग में होता है, तो यूँ ऐसे जल लेते हैं और उसको यूँ अंगूठे से पानी गिरना चाहिए। और इसमें आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। नित्य भी पूजा में रोज का भी तर्पण होता है, रोज नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या को कीजिए। उसमें भी कांसे की थाली लीजिए। कांसा तो जानते ही आप, कांसे की थाली में यूँ ऐसे भर के पानी पर यूँ दीजिए।